क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 10.2 बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन वाले हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4। क्वेश्चन आपका ये है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक है, और एक टेंजेंट है जो पॉइंट क्यू से क्या करती है, जाती है। तो ये पॉइंट आपका क्यू है, ये यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ पर गई, यहाँ पे कहीं उसने टच किया, टेंजेंट को स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में। इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर, और इसकी जो डिस्टेंस थी वो थी 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर, इसका सेंटर ये है ओ, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी 24 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द रेडियस, तो रेडियस कितनी होगी, उसको मान लीजिए P। तो OP की वैल्यू यानी ये रेडियस हमको फाइंड करना है। और आपको पता है टेंजेंट पे जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल OPQ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड पता हो, तीसरी निकालनी हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज करोगे तो क्या बनेगा भाई, इसमें सबसे बड़ी वाली साइड आपकी क्या है, OQ है। और सबसे बड़ी अगर साइड आपकी OQ है तो OQ क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। तो OQ का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका OP है वही है रेडियस, क्या है वो रेडियस है। तो OP ये निकाल लेते हैं। OQ का स्क्वायर कितना है, OQ कितना है आपका, OQ है आपका 25 का स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625, 24 का स्क्वायर क्या होता है वो फाइंड कर लीजिए। 24 इंटू 24 करोगे तो 24 का स्क्वायर मिल जाएगा। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 6, 8 8 16 1 17 के 7 5 576 कितना होता है 576 प्लस OP का स्क्वायर, ये तो हुआ। अब ये 576 इधर आएगा तो माइनस होगा इसमें से, क्योंकि इधर प्लस में है। प्लस वाला अगर इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। 576 इक्वल OP का स्क्वायर। अब 625 में से 570 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 1 कैरी लोगे हो गया 15, 15 में से 6 जाएगा बेटा 9 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बचा 11, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा इक्वल OP का स्क्वायर। 49 है, इसको करोगे 7 का स्क्वायर, ये बनेगा OP का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7 आएगी। OP की वैल्यू कितनी आ गई 7। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में होगी, मतलब OP आपकी रेडियस है। तो रेडियस कितनी हो गई बेटा, रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिए गए थे इसमें, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन A पहला वाला करेक्ट। चलिए इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में उसने फिगर पहले से बना के दे दिया है। कह रहा है TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O सो दैट एंगल POQ उसने दे रखा है 110, देन PTQ आपको ये वाला फाइंड करना है। चलिए पहली चीज तो आपको ये बता दें, अगर कोई भी टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट से किसी सर्कल में जाती है तो उसके आमने सामने के एंगल का सम बेटा 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए ये जो आपकी OP है और OQ है ये रेडियस है, साथ में TQ और TP आपकी क्या है टेंजेंट्स है। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ये कितने डिग्री के एंगल हैं, ये 90 के होंगे। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O होना चाहिए 360 डिग्री। कितने डिग्री का होना चाहिए 360 डिग्री का होना चाहिए। आइए सॉल्व कर लेते हैं। एंगल P की वैल्यू कितनी बेटा
90 डिग्री प्लस टी की वैल्यू नहीं पता, टी को ही एंगल टी, ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो एंगल टी ही क्या है आपका यहाँ पर, एंगल टी को हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी टी क्यू, बाद में अभी लिख देंगे, ठीक, अभी वैल्यू बड़ी होती है। एंगल टी प्लस एंगल क्यू की वैल्यू भी 90 डिग्री प्लस एंगल ओ की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 110 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। चलिए ऐड करो पहले इसको, 90 90 180, 180 में 110 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 180 में 110 ऐड करोगे हो जाएगा 290, यानी एंगल टी प्लस 290 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल टी इक्वल कितना बचेगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, जीरो में से जीरो गया जीरो, 1 कैरी लिया, हो गया बेटा 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 डिग्री, यानी एंगल टी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल पी टी क्यू, तो एंगल पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आई, 70 डिग्री, कितनी आई 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, एक स्पर्श रेखा पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंसलिन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू, तो पी ओ ए करना। चलो देखो सबसे पहले फिगर देखो, फिगर कैसे बनेगा, ये हमारा एक सर्कल है, उसका सेंटर है ओ, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पी, यहाँ से दो टेंजेंट्स आई हुई हैं, एक है पी ए एक है पी बी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है, याद रखना। कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं, 80 डिग्री का। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना ही रही होंगी, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट्स पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए अभी हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, ये इसने लास्ट में पूछा ये वाला एंगल पी ओ ए, यानी यहाँ से कोई एक लाइन होगी, ठीक है, पी ओ ए बताना है हम लोगों को कितना होगा। चलिए ये 90 डिग्री, बेटा सेंटर से जाने वाली टेंजेंट्स के एक्सटीरियर पॉइंट को जो लाइन काटती है वो उसको दो बराबर भागों में बांटती है, यानी यहाँ पर जो आपका एंगल होगा, एंगल ए पी ओ इक्वल होगा एंगल बी पी ओ, मतलब कि ये वाला भी होगा 40 डिग्री और ये वाला भी होगा 40 डिग्री, तभी दोनों मिला के कितने हुए 80 डिग्री। तो चलिए देखिए इन ट्रायंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी 180 डिग्री, तो ए एंगल कितना है बेटा पी ओ ए, तो एंगल ए पी ओ कितना हो गया आपका, ए पी ओ 40 डिग्री प्लस पी ओ ए पता नहीं है, प्लस एंगल ओ ए पी 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है 180 डिग्री। चलिए इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, बचा एंगल पी ओ ए प्लस 90 और 40 हो जाएगा 130 180, पी ओ ए हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 में से 3 गया 5 डिग्री, यानी कितना बन गया आपका एंगल पी ओ ए 50 डिग्री बन गया, कितना बन गया 50 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल होगा ये होगा बेटा 50 डिग्री, 50 डिग्री ये होगा तो 50 ये होगा, क्योंकि दोनों का मिला के 180 होना चाहिए, तो 50 50 ये हो जाएगा 100, वो 80 था, तो कितने हो जाएंगे टोटल 180, यानी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि प्रूफ कीजिए बेटा, क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है एक कोई डायामीटर है सर्कल की,
एक डायामीटर है, उसके इंड से, ये सेंटर है वो, उसके इंड से कोई दो टेंजेंट्स खींची गई हैं, ठीक है। और कह रहा है कि आप ये प्रूव करो कि ये दोनों पैरेलल होंगे। तो ठीक है, प्रूव कर देते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, ये OP ले लिया, इसको OQ ले लिया, ये C है, ये D है पॉइंट। OP तो रेडियस है ना, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। व्हेन वी ऑब्जर्व द फिगर, या इट कैन ऑब्जर्व द फिगर। आप इस फिगर को देख कर ये जान सकते हो, पहली जो सिचुएशन बनने वाली है वो ये है, इन फिगर एंगल, देखो क्यू पी डी इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि यहां पर लिखेंगे OP परपेंडिकुलर AB, ये जो इसको क्यों लिखो, QP परपेंडिकुलर AB, चाहे OP लिखो चाहे OB, क्योंकि डायामीटर है, और डायामीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। डायामीटर क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट, एंगल QPA, ये 90 है, तो इधर वाला भी तो 90 होगा, 90 डिग्री, कंडीशन सेम है। अच्छा, दूसरा और ऊपर आओ देखते हैं, एंगल PQD 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर जो आपका PQ है वो परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे। OQ परपेंडिकुलर है तो स्ट्रेट लाइन है, तो वो भी परपेंडिकुलर है। अब यहां से आइए देखिए, एंगल PQD इक्वल एंगल QPB। भाई ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों इक्वल हो गए ना, इक्वल क्या बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। When alternate interior angle are equal, so this line is also parallel. तो so I say, so या फिर ऐसे लिखो hence, या फिर therefore, जो लिखना हो लिख लेना, therefore CD parallel BA या AB। अब यहां पर आपको नीचे लिए एक लाइन लिखना होगा कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट इंड्स अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर आल्सो पैरेलल। यहां पर सिर्फ आपको ये लाइन यहां से नीचे यहां पे लिखना है, और फिर आगे लिखना है आंसर, या फिर लिख देना इट्स प्रूफ। प्रूफ तो यहीं पे हो गई, बस उसके आगे लिखो प्रूफ। चलिए करिए, इसको इतना काटने के बाद में कहाँ लिख देना है, यहाँ आंसर। इसके नीचे लिखना है कि टेंजेंट्स drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। बस सॉल्व हो गया, ये हो गया प्रूफ। ऐसे पेपर में भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ सेंटर टू द टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब आपको प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स होती है वो सेंटर की रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। ये चीज आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए एक पहले सर्कल बनाएं, सबसे पहला काम है हम लोगों का बनाना है सर्कल। ये बना सर्कल। अब इस पे देखो, एक टेंजेंट ये चली गई इधर से, ये छूटी नहीं है मेरी वाली, ठीक है। ये है टेंजेंट AB है आपकी, जो इसके पॉइंट P पे क्या है, कांटेक्ट पॉइंट है, वहाँ पे टच कर रही है। ये है सेंटर आपका O। हम लोगों ने पहले लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट O डैश, लेट
एंगल ओ पी बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है भाई, कुछ लोग हैं कहते हैं कि नहीं सर ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। हमने कह दिया कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया भाई, आप कह रहे हो तो हमने मान लिया 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन उसके बाद वाली लाइन देखिए, ये इतना तो आपको लेट कर लेना है, आपने लेट कर लिया। अब उसके बाद वाली लाइन देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है। We know that line joining the center and the point of contact, the tangent of the circle are perpendicular to each other। यानी स्पर्श रेखा और मध्य बिंदु से मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं OP परपेंडिकुलर है ABP। है तो है, लेकिन अब आइए कंपेयर करें इसके हिसाब से। इसके हिसाब से बेटा होना चाहिए एंगल ओ पी बी 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से नोट करना, ये नोट करने के बाद यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भाई दोनों बराबर हैं, तो एंगल ओ डैश पी बी इक्वल एंगल ओ पी बी। लेकिन देखने के पे क्या पता चलता है, ये दोनों क्या बराबर हैं? इसको इधर रखो ना, ऐसे ही रखना मेरे को। आपको क्या लगता है ये दोनों बराबर हैं? अब देखने पे तो नहीं लगता। इट कैन ऑब्जर्व द फिगर, इट कैन ऑब्जर्व द फिगर। फिगर को देखने पर क्या पता चला कि एंगल ओ डैश पी बी लेस देन एंगल ओ पी बी। ये क्या है? ओ पी बी से छोटा है, और अगर ये ओ पी बी से छोटा है देन ये क्या हो गया? नॉट पॉसिबल, क्योंकि छोटा एंगल तो पॉसिबल संभव है ही नहीं है ना, परपेंडिकुलर पे तो 90 डिग्री ही चाहिए, ये नॉट पॉसिबल। उसके बाद इसके बाद लिखना है आपको देयरफॉर, या हेंस लिख देना, ऐसे करके लिख लो, हेंस एंगल ओ पी बी 90 डिग्री। और उसके बाद आपको लिखना है कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट, क्या लिखना है? द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट टू द टेंजेंट टू सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी यहां से यहां तक, उसके नीचे लिखना है, बस ये प्रूव हो गया। इस टाइप से इसको प्रूव करना बेटा। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इच 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस फाइंड करनी। ये है आपका सर्कल। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इच 4 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है, उसकी इस पॉइंट से, इसका सेंटर है ओ, ठीक है। अब देखिए समझिए कि किसको क्या लेट करोगे आप, मानने वाले क्या। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। मतलब कि पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है?
5 सेंटीमीटर है, कहाँ से? सेंटर से। ये है आपका 5 सेंटीमीटर। और दूसरा कह रहा है इज 4 सेंटीमीटर, और दूसरी वाली ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है रेडियस फाइंड करो। क्या फाइंड करो? रेडियस फाइंड करो। तो इसको मान लिया हमने ए और इसको मान लिया हमने पी, कुछ भी लेट कर लो। अब रेडियस फाइंड करनी है आपको, आओ कर लेते हैं। रेडियस बहुत सिंपल सी रेडियस निकलेगी। अगर ये 90 डिग्री है आपका तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ओपी आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ओपी का स्क्वायर इक्वल एपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर ओ ए आपका क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। आइए निकल आएगा। ओपी की वैल्यू रख दीजिए। ओपी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल, अभी चलेगा। एपी की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर। देखो इसका कितना हो जाएगा भैया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस प्लस क्या, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस का 4 हो जाए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल ओ ए का स्क्वायर। कितना बचेगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर। 9 को क्या बनाओगे? 3 सेंटीमीटर ब्रैकेट में होल स्क्वायर इक्वल ओ ए का स्क्वायर। कंपेयर करने पर ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो ये आपकी है रेडियस। रेडियस कितनी निकल आई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए करिए, नोट कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक, जिसके सेंटर दोनों के एक हों, सर्कल आर ऑफ द रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल की कॉर्ड की लेंथ बताइए जो स्मॉलर सर्कल को क्या करे? टच करे। तो आइए कुछ बनाइए भैया, कंडीशन बनाइए। एक छोटा सर्कल, बड़ा वाला तो इसके बाहर ही होगा। अगर दोनों का सेंटर एक ही होगा तो बड़ा वाला बाहर होगा। ये हो गया सेंटर इनका। और एक ऐसी टेंजेंट है जो स्मॉलर वाले को टच कर रही है, तो ये टच करा दो। टच कर दिया। इसकी रेडी कितनी? 3 सेंटीमीटर। और इस बड़े वाली कितनी बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो बन गया भाई। ये टेंजेंट्स हो गई स्मॉलर वाले के लिए। 90 डिग्री के एंगल बनाया। तो अब इसको चलो नाम रख लेते, ओ ए बी सी। तो देखो इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी में देख लीजिए, ये बी सी फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बी सी फाइंड कर लेते हैं। आइए फाइंड करिए। बी सी कितना हो जाएगा आपका भाई? 5 का स्क्वायर यानी ओ सी का स्क्वायर, पाइथागोरस, यूजिंग भाई पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी वाली? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। ओ सी का स्क्वायर प्लस इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल ओ बी का, ओ सी बचा आपका बी सी। ओ सी की वैल्यू रख दी मैंने, ओ बी की वैल्यू रख दी, बी सी बचा, बी सी के स्क्वायर रखे रहो। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 25 में से 9 जाएगा, बचेगा 4 बचेगा। 4 क्या 16 बचेगा, यानी इसको बोल देंगे 4 का स्क्वायर। चलो लिख लेते हैं एक सेंट और। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर। 14 क्या लिखोगे? 4 का 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर। ये कितना बन गया? यानी बी सी आपकी कितनी निकल आई? 4 सेंटीमीटर। बी सी है बेटा, बी सी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। चलिए अब एक लाइन लिखिए, इसके बाद लाइन लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर किसी सर्कल के सेंटर से कोई लाइन
किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटेगी, इसीलिए ए बी इक्वल है बी सी। अब बी सी की वैल्यू कितनी आई 4 सेंटीमीटर, तो ए बी की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तब ए सी की वैल्यू यही तो पूछ रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड या क्या है ए सी है, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। ए बी भी आपकी 4 सेंटीमीटर, बी सी भी 4 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। चलिए कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दे रखा है, उसने फिगर आपके बुक में बना हुआ है। कह रहा है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल ए बी प्लस सी डी इक्वल क्या बोल रहा था, ए डी प्लस बी सी प्रूव करो, ए डी प्लस बी सी प्रूव करो। तो आइए प्रूव कर देते हैं। हम लोगों को पहले से पता है कि अगर किसी एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट हों तो वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस बेस पर देखो ए पी इक्वल ए एस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डी एस इक्वल डी आर, और थर्ड आपका फिर क्या हो जाएगा सी आर इक्वल सी क्यू, डी क्यू इक्वल डी पी। अब इसको नोट कीजिए और इस पे फिगर बनाइए, अच्छा सा स्टेप बनाइए और इसमें लिख दो, ऐसे लिख दो, इसमें लिख देना टेंजेंट्स फ्रॉम ये वाला पॉइंट ए। इसी तरह इसमें भी लिख के लिख देना पॉइंट डी। दूसरी वाले में क्या है पॉइंट जो कॉमन है उसी पे है सी, और लास्ट वाली में क्या है पॉइंट डी। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। अब आइए प्रूफ तो हमको इसको करना है, तो आइए रख देते हैं। ये सारी की सारी इक्वेशन बन गई, क्या बन गई इक्वेशन बन गई। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक। आइए ऐड कीजिए, ऐड ऑल इक्वेशन, ऐड द इक्वेशन, ऐड करो तो क्या बन जाएगा ए पी प्लस डी एस प्लस सी आर प्लस डी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा। हम लोगों को लाना क्या है ए बी लाना है, ए बी लाना है तो इसमें एक तरफ आना चाहिए ए पी प्लस पी बी, तो ए पी प्लस पी बी आना चाहिए। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट लो ना, चाहे बी क्यू की जगह आप पी बी लिखो और चाहे पी बी की जगह बी क्यू लिखो। तो हमको इधर साइड लाना क्या है बेटा ए बी लाना है, और ए बी के लिए जरूरी है कि इधर क्या होना चाहिए, ए बी के लिए जरूरी है ए पी होना चाहिए और बी क्यू होना चाहिए। तो इधर वाले में ए पी तो है लेकिन बी क्यू नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बना लेंगे, इसको बनाओगे बी पी। देखो ये इतना करने के बाद में ये आप अपने हिसाब से जो आपको प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है आपको। तो इसको क्या बना लोगे, इसको लिख दोगे बी पी इक्वल बी क्यू, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्या प्रूव करना है आपको बेटा, सी डी प्रूव करना है, सी डी लाना है साथ में। तो सी डी आने के लिए क्या चाहिए आपको सी आर प्लस डी आर। तो सी आर भी है लेकिन डी आर नहीं है, इसलिए इसको क्या बनाओगे, इसको बनाओगे डी आर, क्या बना दोगे, और इधर क्या बना दोगे भाई, ये डी आर किसके इक्वल था, डी आर इक्वल था आपके डी एस के, तो ये डी एस। अब कर लो ऐड, ऐड करो ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी इक्वल, उधर वाला लिखो ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। चलिए करिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी एक ब्रैकेट में, बचा क्या डी आर प्लस सी आर एक ब्रैकेट में इक्वल ए एस प्लस डी एस एक ब्रैकेट में प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू एक ब्रैकेट में। ए पी प्लस बी पी को क्या लिखोगे बेटा, ए बी
प्लस dr प्लस cr, dr प्लस cr को क्या लिखोगे, dc इक्वल as प्लस ds, as ds क्या हो गया बेटा, ad प्लस cq एंड bq, cq एंड bq क्या हो गया आपका, cb या फिर bc, लिखो इट्स प्रूव, ये तो प्रूव करना था, इट्स प्रूव्ड। चलिए नोट कीजिए, बहुत सिंपल सा, बस खाली थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन 9 में एक फिगर आपको दे दिया गया है, आपको इसमें एंगल, कौन सा एंगल है ये है क्या, आपका एंगल है ए ओ सी, ए ओ बी, आपको एंगल ए ओ बी को यानी इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, इस वाले एंगल को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। 90 डिग्री प्रूव करने के लिए फिगर है, अब इसको आपको देखो शुरू कर, सबसे पहले लेट ज्वाइन द ओसी, सबसे पहले आप ना ओसी को ज्वाइन कीजिए, बस सारी समस्या खत्म। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको रेड से पूरी ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन करने के बाद में आपको कुछ दिखा होगा, नहीं दिखा, अब मुझको दिख गया। देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ सी, सी ले लो ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ दिखा इसमें, दिख गया होगा, एक ही पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स हैं तो सेम होंगी, ए ओ कॉमन होगा, ओ पी और ओ सी रेडियस है तो ये भी सेम होंगी। तो इसको क्या करेंगे, अभी प्रूव करेंगे क्या, कॉन्ग्रेंट। तो लिखो ओ पी इक्वल ओ सी, रेडी है, क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट AO इक्वल AO कॉमन है, AP इक्वल AC टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। अब तीनों जब क्या हो गए कॉमन, तो SSA, ठीक है सीधा, ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए ओ सी बाई SSS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। अब इतना ये प्रूव हो गया, तब तो ये एंगल भी क्या हो गया होगा, प्रूव हो गया। देखो कौन सा पॉइंट कहां पे जा रहा है, देयरफॉर एंगल पी कहां पे जा रहा है, एंगल सी पे, लो एंगल पी एंगल सी पे, एंगल ओ पे, और उसके बाद में ए पे। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा ये बताओ मुझको, एंगल आपका कौन कौन सा, एंगल पी ओ ए और एंगल ए ओ सी, ये इक्वल है। चलो इतना नोट करो, पहले वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, हट जा, इरेज करना पड़ेगा। कर लिए, चलिए ठीक है। जब इतना कर लिए तो उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब जब ये क्या है आपका जो है कॉन्ग्रेंट हो ही गया है, तो अब इसमें एंगल लिख लो, एंगल ए ओ पी इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के। सेम कंडीशन आपकी किस किस ट्रायंगल में है, हाँ इसको कर ले, इरेज कर ले बेटा। सेम कंडीशन है इन ट्रायंगल COB एंड BOQ। अब सेम कंडीशन अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा,
ये भी कॉन्ग्रेंट होगा क्योंकि इसमें भी ये टेंजेंट है सेम पॉइंट से, BO कॉमन है और CO और QO आपकी रेडियस है। तो इसमें भी एंगल आपका QOB इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, BOC के। एक तो ये इक्वल है, दूसरा वाला कौन सा इक्वल था उसके पहले, AOP इक्वल था AOC के। ये क्वेश्चन नंबर, चलिए PQ इज डायामीटर, क्या है, डायामीटर ही तो है। और डायामीटर क्या होती है, स्ट्रेट। जब स्ट्रेट होती है तो एंगल कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। तो आइए चलिए जोड़ते हैं, सभी एंगल को सम करेंगे, 180 होगा। देखो चलो जोड़ो, एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल QOB प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। अब ये सब हैं इक्वल। देखो हम AOC की जगह क्या रखेंगे, AOP रखेंगे। तो एंगल AOP प्लस एंगल AOP प्लस क्या रख दिए। अच्छा, हम लोगों को प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है एंगल AOB, एंगल AOB। तो AOC ही रखना है, क्या रखना है, AOC रहना चाहिए। तो AOP की जगह AOC रख देंगे, एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस, और इधर क्या रखना चाहिए, BOC। चलिए BOC इधर है, इधर QOB को क्या रख देंगे, BOC। BOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। देखो ये दोनों जाएंगे जुड़, तो क्या बन जाएगा, 2AOC प्लस 2BOC इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा, AOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री। 2 इधर है, इधर से कहाँ जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से इसको काटेगा, कितना बचेगा, 90 डिग्री। यानी ये कितना हो गया, 90 डिग्री। AOC और BOC ध्यान से देखो, AOC ये एंगल, फिर BOC ये एंगल, AOC प्लस BOC इक्वल कितना हो जाएगा, AOB के। तो इसकी जगह क्या पुट करने वाले हैं, एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। प्रूव हो गया। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, उसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू एंगल्स, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। कहने का मतलब इसका ये है कि कोई एक सर्कल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे दो टेंजेंट्स हैं, दो टेंजेंट्स खींची गई हैं। ये मान लीजिए P है आपका और ये आपका सेंटर O है, ये रेडियस है आपकी OA OB। ये कह रहा है कि एंगल APB सप्लीमेंट्री एंगल होगा किसका, AOB का। ये आपको प्रूव करना है। और अगर सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री आपने प्रूव कर दिया तो फिर ये सप्लीमेंट्री है। तो आइए प्रूव करते हैं। OA परपेंडिकुलर PA, OA जो आपकी है ये PA पे क्या है, परपेंडिकुलर है। सो एंगल PAO 90 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट OB परपेंडिकुलर है बेटा किस पे, PB पे,
भाई ये टेंजेंट और रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आपका जो एंगल होगा क्या बनेगा, एंगल पी बी ओ 90 डिग्री। अच्छा एक बात देखिए, कितनी कायदे की चीज, ए पी बी ओ क्या है, क्वाड्रिलेटरल ना। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड, 4 साइड। और क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ एंगल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 360। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 डिग्री। तो जोड़िए, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल 360 डिग्री। सबकी वैल्यू रख दो। ओ ए पी की वैल्यू है क्या आपके पास, ये है पी ए ओ या ओ ए पी, सारे के सारे क्या हैं, सेम है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए, ये पी है, पी बी प्लस पी ओ बी बी ओ ए पी बी ओ, पी बी ओ कितना है, ये भी 90 डिग्री प्लस ये पी बी ओ निकाले हो ना, और दूसरा क्या बचा, एंगल बी ओ ए, हो गया 360 डिग्री। दो बचे आपके ये, तो एंगल ए पी कर लो, पी बी प्लस एंगल बी ओ ए प्लस 90 कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। चलिए ये दो बचे, ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अब 360 में से 180 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 180 ही बचेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 180। आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करना, क्योंकि आप लोगों को हाथ से इरेज करने से इरेज होने वाला नहीं है, मेरा हो जाता है। अब देखो, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन ईच अदर सप्लीमेंट टू ईच, तो वो दोनों, तो बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। ठीक, तो फिर लिखिए, लिखना क्या है, सीधा यही लिखते हैं। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद डायरेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या लिखोगे, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, यहाँ से द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट अ सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल ऑफ, ये पूरा यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे लिखना है, और लिख देना है प्रूफ। ये क्या है, सप्लीमेंट्री, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल इफ 180 डिग्री देन बोथ एंगल आर सप्लीमेंट ईच अदर। चलिए, हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर बेटा 11, 12 और 13 ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।